हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम नईम शेख जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे हाल फिलहाल में चल रहे टाटा स्टील विकेंजी टूर्नामेंट के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फोर्थ राउंड मास्टर्स में, मतलब फोर्थ राउंड में यहाँ मुकाबला हुआ था रमेश बाबू प्रज्ञानंद और नील्स ग्रेंडुअल्स के बीच में। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बहुत मैराथन, बहुत लंबी गेम है। D4 के साथ यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शुरू किया। नाइट F6 यहाँ नील्स ने खेला। देन हुआ C4 G6। किंग्स इंडियन डिफेंस की तरफ ये गेम जाती हुई नाइट C3 D5 C टेक्स D5 नाइट टेक्स D5 E4 नाइट टेक्स C3 B टेक्स C3। बिशप आया G7 स्क्वायर पर। देन क्वीन गई A4 स्क्वायर पर एक चेक के साथ। तो ब्लैक ने अपने नाइट को डेवलप किया D7 स्क्वायर पर नाइट F3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। क्वीन गई A3 स्क्वायर पर और क्वीन के A3 स्क्वायर पर जाने का रीजन क्या हो सकता है? खैर जो भी हो, यहाँ ब्लैक ने पहले अपने C पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ बिशप E2 तो B6 H4 देन हुआ E5 तो D5। पॉन को आगे पुश करना ही ज्यादा बेटर है। नाइट आया F6 स्क्वायर पर। यहाँ पॉन पर कुछ देर के लिए अटैक है तो बिशप G5 यहाँ पहले इसी नाइट को पिन किया प्रज्ञानंद ने। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स F6 बिशप टेक्स F6 देन हुआ H5 और H5 होने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ से नजर आनी शुरू हो गई हैं। बिशप आया G4 स्क्वायर पर। नाइट पर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद अपने नाइट को लिया D2 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज ऑफर है और अगर बिशप एक्सचेंज हो जाते हैं तो ऑब्वियस है प्रज्ञानंद का इरादा कम से कम कैसल करने का बिल्कुल में नहीं है। दोनों रुक्स यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिशप D7 कोई जरूरत नहीं है वाइट को इस एडवांटेज को देने के लिए, क्योंकि यहाँ ये H फाइल थोड़ी देर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस H फाइल में क्रिएट होने वाली है। मूव आया C4 का और C4 के मूव का मतलब क्या है? अगर ये बिशप एक्सचेंज हो गया होता तो क्या हुआ होता ये आप यहाँ देख ही सकते हैं। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन C3 बिशप G7 देन क्वीन गई E3 स्क्वायर पर। F5 तो H टेक्स G5 देन हुआ A4 देन बिशप आया F6 स्क्वायर पर। A5 देन बिशप G5। क्वीन पर अटैक है तो क्वीन गए S3 स्क्वायर पर और फाइनली अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ब्लैक ने अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लिया है। वैसे हाँ, ये क्वीन यहाँ से कम एक चेक दे सकती है, लेकिन G7 स्क्वायर पर ब्लैक ने अपनी क्वीन को प्लेस किया, अब कोई चेक भी नहीं आनी है। क्वीन गई C3 स्क्वायर पर। देन क्वीन F6 बिशप D3 तो क्वीन E7 नाइट F3 बिशप पर अटैक है तो बिशप गया वापस F6 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन C2 रुक एट A गोज टू C8 8 x B6 और अब कहीं जाकर प्रज्ञानंद ने यहाँ कैसल किया F4 देन हुआ रुक A7 और कुछ देर के लिए बिशप तो चलिए कम से कम पिन हुआ है यहाँ पर। तो क्वीन गई D6 स्क्वायर पर। बिशप E2 देन बिशप D8 स्क्वायर पर। ओके, नाइट H2 सॉरी बिशप आया C7 स्क्वायर पर। रुक एट F गोज टू A1 देन हुआ किंग G7 बिशप G4 बिशप एक्सचेंज ऑफर है तो बिशप टेक्स G4 नाइट टेक्स G4 देन रुक F7 F3 देन रुक आया H8 स्क्वायर पर। और क्या कोई पोटेंशियल चांसेस बनते हैं किसी प्रकार का कुछ अटैक लगने का? अभी देखते हैं। क्वीन गई B8 स्क्वायर पर। देन रुक H5 रुक B7 देन क्वीन गई D8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर रुक एट A गोज टू A7 और यहाँ इस बिशप पर चलिए कुछ देर के लिए प्रेशर है और ये सिचुएशन अब यहाँ ब्लैक को मेंटेन रखनी होगी। बिशप हटाया नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ चेक के साथ रुक गंवाना पड़ जाएगा। किंग गया G8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक प्रज्ञानंद क्वीन को A1 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते थे और यहाँ इस क्वीन को थ्रेट दे सकते थे कुछ इंटरेस्टिंग, एक चेक भी आ सकती थी। खैर यहाँ हुआ था क्वीन किंग F2 सॉरी। तो अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक अच्छी ऑप्शन थी क्वीन से चेक देने की। एक अच्छा ऑफेंस इज बेटर डिफेंस, मेरा ऐसा मानना है। चेक आ सकती थी खैर रुक H1, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या किसी भी तरह से इस पॉन को नाइट के द्वारा लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता है तो ब्लैक यहाँ कुछ ही मूव्स के बाद गेम को चेकमेट तक पहुंचा देगा। किस तरह से? अगर यहाँ नाइट टेक्स E5 के ऑप्शन को ऑप्ट किया तो ये क्वीन सीधा एक चेक के साथ गेम में एंट्री करती है। क्वीन H4 चेक होगा, किंग को मूव करना होगा। देन उसके बाद क्वीन E1 चेक होगा, किंग D3 स्क्वायर पर। क्वीन D1 चेक और कितनी भी चेक्स दी जाए, क्वीन D2 चलिए लगा भी दिया तो दूसरी तरफ से चेक आ जाएगी। किंग को C3 स्क्वायर पर मूव करना होगा। फिर उसके बाद जब भी ये रिपीटेड चेक्स के बाद किंग यहाँ C3 स्क्वायर पर आएगा तो उसके बाद बिशप से चेक आएगी और उसके बाद ये गेम खत्म हो चुकी होगी।
तो इसीलिए प्रज्ञानंद ने पहले अपने रुक को वापस लिया। A1 स्क्वायर पर रुक एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन रुक H4 दैट्स बेटर। रुक टेक्स C7 और यहाँ एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया है प्रज्ञानंद ने, तो रुक टेक्स C7 से इसको ब्लैक ने एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स C5, देन हुआ रुक F7। चलिए पॉन पर डिफेंस दोबारा बना लिया गया है। क्वीन गई E6 स्क्वायर पर और यहाँ इस रुक को ही पिन कर दिया है। और अगले मूव में क्या थ्रेट है? एज ऑब्वियस रुक टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4। कम से कम यहाँ इस पॉन से बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता था उस रुक को, सारी पोजीशन खराब हो जाती। किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन क्वीन E6, क्वीन H4 चेक, किंग गया E2 स्क्वायर पर, क्वीन G5 और यहाँ इस G2 पॉन पर अटैक है, तो किंग गया वापस F1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन H4 और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या थ्रेट है? सीधा चेक देकर यहाँ इस रुक को लेने की। वेल किंग आया G1 स्क्वायर पर, क्वीन F6, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है और करनी भी चाहिए, कर भी ली है। क्वीन टेक्स F6, किंग टेक्स F6, किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन किंग E5। रुक एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है और इस रुक एंड गेम में व्हाइट का जो बेनिफिट है, जो मैं इस गेम की शुरुआत में कहना चाह रहा था कि इस पासर का एडवांटेज बहुत बड़ा होने वाला है, प्रज्ञानंद को मिलने वाला है। किंग E2 स्क्वायर पर, किंग D4, वेस्ट ऑफ दिस मूव क्योंकि रुक D1 चेक हुआ और इस पॉइंट पर किंग टेक्स C4 इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज ऑफ D6। और इन दो कनेक्टेड पासर्स को रोकना किसी भी तरह से ब्लैक नहीं कर पाएगा। रुक F8, किंग D7, रुक D8, उसके बाद ई पॉन आगे पुश होना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। खैर यहाँ पर ब्लैक को अपने किंग को लेना ही पड़ा वापस E5 स्क्वायर पर। रुक A1, देन किंग गया D4 स्क्वायर पर, रुक D1 चेक, तो किंग वापस E1 स्क्वायर पर गया। देन हुआ किंग D3, रुक A7, तो किंग गया C3 स्क्वायर पर, G5 हुआ, तो उसके बाद किंग गया B3 स्क्वायर पर, G4। ठीक है, D6। और यहाँ व्हाइट का इरादा क्या है? व्हाइट का इरादा है कि इस पासर को इतना आगे बढ़ा दो कि यहाँ पर ब्लैक को फोर्सफुली मटेरियल एक्सचेंज, इट मींस अपने रुक एक्सचेंज करने पड़ जाए। और व्हाइट अपने किंग की पोजीशन को इतना इंप्रूव कर चुका है कि वो यहाँ आराम से एक नया पासर निकाल सकता है। खैर यहाँ पर पहले खेला गया G टेक्स F3, देन किंग E6 स्क्वायर पर बिकॉज ऑफ D7, रुक टेक्स D7, रुक टेक्स D7, किंग टेक्स D7, देन किंग गया A4 स्क्वायर पर, किंग आया C6 स्क्वायर पर। और अब यहाँ ब्लैक के पास चलने के लिए क्या बचा है? सिर्फ अपना किंग और यहाँ ये B6 पॉन। तो इसी बात का फायदा यहाँ प्रज्ञानंद ने उठाया, उन्होंने आपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो यहाँ इस ई पॉन को रोके या किंग के बढ़ते हुए इन कदमों को, जो थोड़ी देर में B5 और उसके बाद इन दोनों पॉन्स को ले लेगा। तो इसी बात को देखते हुए नील्स ने यहाँ रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है नईम शेख जी के द्वारा बताई गई ये गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।